छोटी भाभी माँ, जिनको के हम परम पूज्य चाची जी के नाम से जानते हैं, कि स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह में बैठे हुए हैं। संत परंपरा की जितनी भी मोक्ष आत्माएं आती हैं, उनका स्थूल शरीर में रहते हुए कुछ संसार की मर्यादाएं भी रहती हैं, परंतु जब वो स्थूल शरीर को छोड़ देती हैं तो उनकी शक्ति व्यापक हो जाती है और वो अपने चाहने वालों की, अपने प्रेमियों की सहायता और मार्गदर्शन पहले से भी ज़्यादा करने लगती हैं। परम पूज्य चाची माँ अभी भी कहीं गई नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। जैसा कि गुरु महाराज में कहा है कि इस अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए अपनी गृहस्थी की भी जिम्मेदारी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूज्य चाची जी को देखें तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपने गृहस्थी को तो बहुत ही अच्छी तरह से चलाई। जितने भी गुरु महाराज के और चाचा जी के प्रेमी आते थे, सबका ख्याल रखना और सबको मार्गदर्शन देना उन्होंने बहुत ही बेखूबी से की, बहुत ही अच्छी तरह किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने तीनों पुत्रों संजीव, अमित और मोहित को भी उच्च संस्कार दिए। वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने गृहस्थी का पालन बहुत ही कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके साथ वो तीनों गुरु महाराज के सत्संग का कार्य भी सेवा भाव से बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं। परम पूज्य चाची माँ को देखा जाए तो उसमें सरलता और सहजता भरपूर थी। यही एक संतों के गुण होते हैं। जो भी साधक उनसे मिलने आता था, बहुत ही सरलता से उनसे मिल लेता था। उनकी तबीयत अगर कुछ ऊंची नीची भी होती थी, तब भी वो साधक से मिलने में कभी कम पीछे नहीं रहती थी और प्रत्येक साधक को माँ के रूप में प्यार करती थी और उनसे मिलने वाला प्रत्येक साधक उनको अपनी माँ के स्वरूप ही इज्जत देते थे और उनके मन में उनसे बार बार मिलने की इच्छा जागृत रहती थी। जो भी साधक अपनी कोई परेशानी लेके आता था तो मैंने देखा है वो उनको बड़े ध्यान से सुनती थी और उसे दूर करने का प्रयास करती थी। उनके मन में दया भाव बहुत था, सेवा भाव बहुत था। वो इतनी दयालु थी कि कई लोगों की उन्होंने सहायता अपने पैसों से करी है और उनका कुछ का इलाज करा रहा है, कुछ की बच्चियों की शादी कराई है। घर में जो बुजुर्ग रहते हैं तो उससे घर भरा भरा सा रहता है, बच्चों को बेफिक्री रहती है और वो उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब भी मैं परम पूज्य चाची जी से मिला तो मैंने पाया कि उन्हें पूरे अपने, चाहे सत्संग परिवार हो, चाहे उनका परिवार हो, हम पूरा मतलब हम लोगों का परिवार हो, उन्होंने उसका ख्याल एक बुजुर्ग की बात ही रखा था। उनको सबकी चिंता रहती थी, सबके विषय में वो पूछती रहती थी। अगर किसी के साथ कुछ ऊंच नीच होता था तो उसका वो मार्गदर्शन भी कहती थी और उनको गुरु महाराज से प्रार्थना भी करती थी। वो अभी कहीं गई नहीं है, वो यहीं है और अब सब गुरुजनों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि जो उन्होंने एक आदर्श रखा है उस पर हम सब लोग चलने का प्रयास कर सकें।